बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और व्लॉग के साथ आई एम हियर। तो आज की चाय बहुत ही मज़े की बनी थी और ऑफ कोर्स मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी भी मिल गई थी, तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा काम किया, देन आई वेंट टू अनदर ऑफिस। तो इतने मज़े यही होते हैं कि जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ खाने का मिल जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा ये बताओ, पहला वाला जो इंटरव्यू आया था बच्चा जो इन्होंने किया था, हाउ इट वाज? तो वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही न्यू व्हाट हिज प्लान्स आर। गैप ईयर ले रहा है टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड टू सेव सम मनी फॉर हिज ग्रेजुएशन। तो he looks okay to me. His father works in a bank. His mother is a housewife. 5 siblings. He told me 5 siblings. Father He is the second one. Mother is a housewife. So he said, "Can I be taking regular classes?" So for example, suppose for a minute, if we have it, and after 2 months. Okay, so over here I was telling about that person who came for the interview. He categorically said that he'll be taking admission in the coming months in a university for further studies. और जैसे ही अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपने तो रेगुलर क्लासेस लेनी है, नहीं टोल्ड दैट ही विल बी टेकिंग रेगुलर क्लासेस। सो एनी हाउ वो चैप्टर क्लोज हुआ, देन आई वेंट टू होम। आज हमारा इरादा था बनाने का मलाई बोटी, और मलाई बोटी के लिए सबसे पहले आपने तो ये आ गया लहसुन और अदरक और मिर्चों का पेस्ट है। ये क्रीम, अच्छा मलाई बोटी के लिए आपको लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट चाहिए होगा, क्रीम चाहिए होगी, किसी भी ब्रांड की ले लें। और ये एक पूरी क्रीम का पैकेट हमने डाल दिया है। सो जी ये है लीमू का रस जी। तो ये लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट, ये क्रीम का एक बोल हो गया, ये लीमू का रस हो गया, और ये फ्रेश दही आपने एक पूरा बोल निकाल लिया है। अच्छा यहाँ आ जाता है मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि मामा ले आई थी चिकन का ब्रेस्ट पीस और वो ऑफ कोर्स धोने के बाद वो काटना भी था। और यहाँ बहुत फैसिनेटिंग हो रहा था बच्चों के लिए, तो वो काउंटर के पास अपनी चेयर्स रख के बैठ गए थे। दो आई रिकॉर्डेड एवरीथिंग जो उन्होंने बोला और मज़े किए और एक दूसरे को तंग किया, ये मामा जब इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस के लिए काम कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली माइक ऑफ हो चुका था, एंड दैट आई गॉट टू नो जब सारा काम हो चुका था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार दोबारा से वॉइस ओवर पे ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ मेरा बेटा अब्दुल्ला जो है वो चिकन का एक पीस लेके डरा रहे हैं अपने बहन भाइयों को। और यहाँ मामा काउंटर क्लीन था, धो चुकी थी एक बार चिकन, पहले उन्होंने उसको साफ़ करके काटा और फिर दोबारा से उन्होंने उसको पूरा वॉश किया, क्योंकि ऑफ कोर्स उस काउंटर पे भी रखा था, फिर बच्चे भी बैठे हुए थे वो हाथ लगा रहे थे। तो ये सब होने के बाद बहुत ज़रूरी है आप एक साफ़ सुथरा जो मार्केट में दस्तरखान मिलता है जिसमें आप रोटियाँ रखते हैं वो लें और उसमें चिकन को ड्राई करें, क्योंकि अगर ड्राई नहीं होगी तो जो भी मैरिनेशन आप करेंगे वो सारा पानी छोड़ देगी सारी चीज़ें, क्योंकि अगर चिकन ड्राई नहीं होगी। तो चिकन यहाँ ड्राई हो चुकी थी और मामा अब मैरिनेशन के लिए सारा प्रोसेस दिखा रही थी। ओके जी, तो यहाँ सबसे पहले मामा ने शान मसाला जो होता है मलाई बोटी का, आप वो ले लें, या किसी भी कंपनी XYZ जो आपको इजी लग रहा है। नॉट डूइंग एनी ब्रांडिंग ऑफ एनी कंपनी, बट हम शान के बेटर होते हैं ज़्यादा। अच्छा वो डालने के बाद, मलाई बोटी का मसाला डालने के बाद आप लहसुन अदरक और मिर्चों का जो पेस्ट है वो डाल दें कि कितना आप प्रेफर करते हैं उसमें। ये ऑलमोस्ट 2 किलो चिकन थी, बोनलेस चिकन थी, तो मामा ने उसके लिहाज से जो बनाया था पीसा था वो डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं कि ये इसमें डल रहा है लीमू का रस, जो था वो 1 चम्मच 1.5 चम्मच के बराबर था। एंड नाउ मामा विल बी एडिंग फ्रेश योगर्ट। ये दही डाल दी है सारी, एक बोल था पूरा 1 पाव के जितना, तो ये आप डाल दें। और फ्रेश क्रीम, ये पूरा क्रीम का डब्बा था जो कि मामा अब इसके बाद इसमें ऐड कर देंगी। सो जी मामा ने नहीं, यहाँ बच्चों ने ऐड करना था, क्योंकि दे वर वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दिस मैरिनेशन स्टफ़। नॉर्मली हम किचन में जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन आज मुझे दिखाना था आप लोगों को वीडियो, तो ये हमने काउंटर पे किया। तो बच्चों ने भी अपना कोई पार्ट लेना था बिसाइड मजाक और उसका, तो उन्होंने कहा कि हम भी ज़रा
कुछ करके दिखा दें। यहाँ ग्लव्स पहन लिए मामा ने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी हाइजीन, हाथ भी धुले हुए हों, और आप अगर इसमें मिर्चें भी होती हैं तो ग्लव इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ मैरिनेट हो गया था, ये इस वक्त हो गया था, ये ऑलमोस्ट शाम का टाइम ऐसा हो रहा था, 4 साढ़े 4 समथिंग, क्योंकि जैसे ही मैं स्कूल से आई थी तो हम लोगों ने ये मैरिनेशन के लिए रखा। और ऑफ कोर्स इस टाइम गैस नहीं होती, तो वी वर वेटिंग कि मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम भी हो जाएगा और ये सारा मसाला इसमें अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और जब तक कि गैस आएगी, ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो जब तक गैस आएगी तब तक कि हम लोग रेडी कर लेंगे। अच्छा, मेरा पूरा इरादा था कि आज मैं ये सीखों पे बनाऊंगी, वरना आप ये पतीली में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड माय हस्बैंड वाज नॉट एट होम, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या किया जाए। बच्चों को पढ़ाया जब तक ये मैरिनेट होके रख दिया था, और उसके बाद आई टुक ऑल द स्टफ़। पहले मैंने मैरिनेशन के लिए सीखें निकाली, क्योंकि नॉर्मली हम बनाते नहीं हैं और छोटी सी फैमिली है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा काम करने से बेटर हम ले ही आते हैं, या फिर किसी के यहाँ दावत होती है तो हम बारबेक्यू करते हैं। तो पहले मैंने सीखें निकाली, उन सबको वॉश किया। यहाँ सीखों पे जो मसाला लगा था, ये रात का टाइम हो चुका था, और इस पे सारी ये जितनी भी बोटियाँ थी चिकन की, जो मैरिनेट होके इतना काफ़ी टाइम हो गया था, 4 घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट, इट वॉज 8:30 समथिंग। तो यहाँ पे इसको ये सारी सीखों में लगाया। ओके, सो ओवर हियर यू कैन सी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये जो चिकन का स्टफ़ था इस सीखों में करना, क्योंकि आई वाज डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और नॉर्मली मेल जो होते हैं आपके घर के, वो बारबेक्यू में बहुत एक्टिव रहते हैं, ये सारी चीज़ें लगाना और सब करना, और फीमेल्स मसाला लगा के देती हैं। बट एनी हाउ, अल्लाह का नाम लेके मैंने सारी सीखों में लगाया। एंड नाउ सबसे डिफ़िकल्ट फेस, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मैंने ये कर लिया तो चलो जी कुछ कर लें, तो मैंने कहीं से कोयले ढूंढे, सारे जो घर में रखे हुए थे, एक वो ढूंढा, इसको क्या बोलते हैं जिसके अंदर कोयले डालते हैं, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आई टोल्ड यू कि हम लोग घर में नॉर्मली नहीं बनाते, हम लोग कहीं जाते हैं तो उनके यहाँ बारबेक्यू होता है। तो ये एक बिल्कुल ही बेसिक सा सेटअप छत पे। आई टुक माई किड्स अलॉन्ग विथ मी, मतलब मी एंड माई किड्स वर देयर, एंड माई डॉटर वॉज शूटिंग दिस वीडियो। और देख सकते हैं आप मैं कितने डिस्टेंस से डर के, और जितना इसमें केरोसिन ऑयल था वो शायद मैंने पूरी बॉटल ही ख़त्म कर दी थी, बट ये सीखे जल के नहीं दी। और इस टाइम तक आप देख सकते हैं कि ये मुझे अफसोस होना शुरू हो गया था, क्योंकि टाइम वॉज पासिंग बाय और 9:30 बजे के करीब गैस आपकी चली जाती है। और क्योंकि आई हैड ओनली वन ऑप्शन, अगर ये नहीं जलती तो मुझे चूल्हे पे पकाना है पतीली के अंदर कढ़ाई। 9 बज चुके थे और मैं फ़ेल हो चुकी थी, तो मैं नीचे गई, मैंने उसको कढ़ाई में बनाया मलाई रोटी को। द रिजल्ट वॉज हेल अमेजिंग, एज यू कैन सी इट वॉज वे टेम्पटिंग, टेस्टी भी थी। ऑफ कोर्स दिखने में बारबेक्यू की तरह नहीं था, बट टेस्ट वॉज अमेजिंग, लाइक एग्जैक्ट मलाई बोटी। और अच्छा जी, तो आप लोगों ने भी बनानी है मलाई बोटी और मुझे बतानी है कि कैसी बनी। और जो मुझे आइडिया देना चाहता है कि कोयलों को किस तरह जला सकते हैं, तो सारे मेल हजरात जो वीडियो देख रहे हैं और गौर से सुन रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इसमें टेक्निक लगती है। एंड रेस्ट आई मेड कैरेमल पॉपकॉर्न्स एंड नॉर्मल पॉपकॉर्न्स, इस स्वीट से एंडिंग के साथ। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।